ना ही मैं कोई अवतार हूं, ना ही कोई फरिश्ता। बुराई का दुश्मन हूं, सच से है मेरा रिश्ता। दुश्मन मेरे बुरे लोग नहीं, बुराई है। अगर बात मेरी मानोगे, इसी में तुम्हारी भलाई है। जी हां, ये डायलॉग हमारे शक्तिमान ने 13 सितंबर 1997 1997 में अपने पहले ही एपिसोड में या एंड में कहा था। उसको मैं फिर से अपनी एज एन एक्टर दोहरा रहा हूं, क्योंकि आज आपको पता है, मुझे भी पता है, शक्तिमान का 25वां साल गिरा है। उनको बहुत बहुत मुबारक। यहीं से हम आज अपनी बात शुरू करते हैं। 13 सितंबर 1997, 1997, 13 सितंबर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये दिन हम लोगों के लिए? क्योंकि इसी दिन पर दूरदर्शन पर शक्तिमान का उदय हुआ था, शक्तिमान अवतरित हुआ था। दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर अचानक एक सीरियल आई जिसका नाम था शक्तिमान। किसी को उसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उसके पहले कभी भी सुपर हीरो पर किसी ने भी हिम्मत नहीं की बनाने की सीरियल। और हम लोगों को पता नहीं, एक ऊपर से शायद आदेश मिला होगा और मुकेश खन्ना ने भीष्म इंटरनेशनल के तले शक्तिमान सीरियल का निर्माण करने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। आज है 13 सितंबर 2022, यानी गिनती करो तो 25 साल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप शक्तिमान को चाहने वाले और इवन जो शक्तिमान फैन क्लब्स भी चलाती है, उन सब लोगों की एक बहुत दिली इच्छा होती है कि शक्तिमान का 25वां जन्म दिवस है, आज इसको मनाना चाहिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अपना जन्म दिवस भी नहीं मनाता, लेकिन शक्तिमान का जन्म दिवस मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप सभी की तरफ से, मुकेश खन्ना की तरफ से, भीष्म इंटरनेशनल के सभी यूनिट के मेंबरों की तरफ से शक्तिमान को 25वीं सालगिरह पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है ये एक ऐसी सीरियल है जो कालजयी है, एवरग्रीन है, आज भी चल रही है। 30 साल पहले, 25 साल पहले भी चली थी, 25 साल के बाद भी ये कोई भी देखेगा तो एंजॉय करेगा। कुछ चीज़ें बनती हैं, कालजयी हो जाती है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो शक्तिमान हो। चंद एक सीरियल्स होती है। तो मैं शक्तिमान के इस 25वें सालगिरह पर मैं सभी मेरे चैनल्स के व्यूअर्स को जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं दिली शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग भी शक्तिमान को शुभकामनाएं देना चाहते हो। मैंने उस रोल को जिया, मैंने उस रोल को परफॉर्म किया। बहुत ही कमाल का रोल था, बहुत ही कमाल के मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, ख़ास तौर पर बक टीथ लगाकर जो मैंने गंगाधर का रोल किया था। आप समझते हो कि मुकेश खन्ना, अगर उसकी पहले की फिल्में देखो तो कभी कॉमेडियन तो नहीं था, वो तलवारबाज थे, वो लड़ाई करते थे और एक्शन ओरिएंटेड थे। महाभारत में भी अगर आप देखो तो मैं सीरियस विवश पितामह का रोल किया, लेकिन शक्तिमान में पहली बार मुझे गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओंकार नाथ शास्त्री, ग्राम कुटिंडा, गोष्ठी कौली को करने का मुझे सिर, और हम एक्टर ऐसे होते हैं जब सिर पर आता तो मैंने वो बीड़ा उठा लिया। मैंने कहा करते हैं, करना किया। मुझे खुद को हुआ, डिस्कवर किया कि मैं कर सकता हूं। और मैं समझता हूं कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर गंगाधर तो हमको आपको शक्तिमान से भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही भोला भाला कैरेक्टर था वो, एकदम से लेकिन शक्तिमान था वो। उसको भी पता है कि मैं शक्तिमान हूँ, लेकिन कभी भी वो किसी को ये बता दे कि मैं शक्तिमान हूँ तो फिर उसका जो छुप कर रहने का, शक्तिमान का जो 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 एक सस्पेंस है या उसका, वो भांडा फूट जाएगा। लोग बोलेंगे अरे यही शक्तिमान है, और सब स्पेशली किलविश बोलेगा यही शक्तिमान है। इसलिए एक दूसरा रूप लेना ज़रूरी था। और शक्तिमान का आपने देखा है किस तरह से वो अपने आप को चेंज करता है और फिर बिस्तरा बोरी लेके गंगाधर बनता है। मैं आप सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं शक्तिमान बनकर शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में आपके सामने आऊंगा, जो पिछली बार भी शायद मैं आया था। लेकिन मुझे लगा कि इस बार मुझे एज शक्तिमान खुद ही अपने आप को शुभकामनाएं नहीं लेनी चाहिए। उल्टा मैं मेकर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं एक्टर हूं, और शक्तिमान एक किरदार है जो बन गया, जैसे भीष्म पितामह बन गए थे।
मैं एज एन एक्टर उस किरदार को सलाम करता हूँ। देश के लिए बहुत सही वक्त पर आए थे आप। देश को आपको आपकी आज भी ज़रूरत है। मुझे व्यूअर्स कहते हैं सर फिर से शक्तिमान को लाइए। आज शक्तिमान को, देश को शक्तिमान की 10 गुना ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि देश भटक रहा है। माफ़ करना, मैं आजकल के यूथ को बोलता हूँ, आप लोग भटक रहे हो। शक्तिमान के छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इवन बॉडी इज टेम्पल, लोग ड्रग्स ले रहे हैं आजकल, गुटखा ले रहे हैं। शरीर मंदिर है, उसकी पूजा कीजिए, आप ही फायदे में रहोगे। ये हमारे 2 सेक्शन, आज 10 गुना ज़्यादा उसकी आवश्यकता है। लोग चाह रहे हैं, तो मैं भी शक्तिमान को कहना चाहूँगा कि आइए, जल्दी आइए। शक्तिमान की आवश्यकता, मुकेश खन्ना को भूल जाइए, पर शक्तिमान चाहिए वापस, समाज के लिए, देश के लिए, एक आदर्श के लिए। लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आपका देश कहाँ जा रहा है, और यूथ स्पेशली जिसके कंधों पर हमारा देश टिकने वाला है, उनको शक्तिमान के आदर्श, वही 7 आदर्श, मैं चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, नशा नहीं करूँगा, स्वावलंबी बनूँगा, दूसरों की मदद करूँगा, ये सारी चीज़ें शक्तिमान के 7 आदर्श आज भी एक पूरी जनरेशन मुझसे कहती है सर हमने फॉलो किया है। आज की जनरेशन को वही 7 आदर्श फिर से फॉलो करने चाहिए, इस वक्त पर भी ज़रूरत है। मैं लोगों को मैंने निराश किया अगर मैं शक्तिमान बन के खुद नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि मैं भी तो शक्तिमान को मुबारकबाद दूँ। आप सब लोग देते हो तो मैं क्यों नहीं दूँ। तो मैं फिर से प्रोड्यूसर बन गया हूँ, एक्टर बन गया हूँ, और शक्तिमान के इस जन्म दिवस पर आप सभी की लोगों की तरफ से शक्तिमान को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि इसी तरह शक्तिमान, और आपको तो अंदर से तो न्यूज़, सुबुगाट न्यूज़ भी मिल चुकी है कि शक्तिमान पे फिल्में बनने वाली हैं। तो शक्तिमान का कैरेक्टर तो अमर है, अमर ही रहेगा, सीरियल से शायद फिल्मों में जाएगा। मैं रहूं न रहूं, शक्तिमान रहेगा, शक्तिमान का किरदार रहेगा। तो मैं एक बार फिर से तहे दिल से शक्तिमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, पंडित गंगाधर का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और सभी कैरेक्टर्स जिन्होंने शक्तिमान में अपना दम लगाया, चाहे वो विलन्स हों, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो साइड रोल्स हों, या इवन स्पेशल इफेक्ट्स वाले हों, कैमरामैन हो, एडिटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, डायरेक्टर हो, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सब ने अपनी अपनी जो उसमें जोर लगाया, तभी 7 साल तक हम दूरदर्शन पर टिके रहे। इसके साथ में एक और सेना भी जुड़ी है जिसने शक्तिमान को 25 सालों तक अब न्यूज़ में रखो या जिंदा रखने में अपना भी योगदान दिया है। वो है आप सभी व्यूअर्स, आप सभी लोगों का भी इसमें सहयोग जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी लोगों को भी, और ख़ास तौर पर जो शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब भी बना है, जिसको चलाया जाता है, नेपाल से भी और हिंदुस्तान से भी चलाया जाता है, वो लोगों ने कंसिस्टेंटली शक्तिमान के व्यूअर्स को मैसेजेस भेजते रहते हैं, फोटोग्राफ्स डालते हैं शक्तिमान के। उनका भी योगदान, मैं उन सभी को भी मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति का सहयोग बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत आवश्यकता होता है। आप सभी को मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि आप ही की मेहनत की वजह से शक्तिमान 7 साल दूरदर्शन पर चला, और 25 साल के बाद में भी आज मैं इस कुर्सी पर बैठकर मैं बात कर रहा हूँ उसी किरदार को जो 13 सितंबर 1997 में पैदा हुआ था, 1997। ये तब हुआ जब आप लोगों की मिली, एवरीथिंग इज टीम वर्क। कोई एक फिल्म नहीं बना सकता, सीरियल नहीं बना सकता। सो उन सभी की तरफ से भी मैं शक्तिमान को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप जुग जुग जियो, क्योंकि देश को आपकी आवश्यकता है। नमस्कार।